हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं, क्लास 4। हम आपका लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे, चतुर चित्रकार। ये एक सुंदर सी पोयम है, इसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसके शब्दार्थ, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 2 हमने किए, 2 हम आज करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको एक बार फिर से मैं स्टोरी को समझा देती हूँ, सॉरी, इस पोयम को समझा देती हूँ। तो बच्चों, एक चित्रकार जो है एक सुनसान जगह, सुनसान में जहां पर कोई आता जाता ना हो, उस जगह पर जाकर वो एक ड्राइंग चित्र बना रहा था। तो वहां पर एकदम से शेर आ जाता है। अब शेर को देखकर चित्रकार तो डर के मारे उसकी होश उड़ जाती है। अब वो जो नदी, पहाड़ और पत्तों का चित्र बनाने के लिए जो है ऐसी जगह पर गया था, तो उसको जोश नहीं रहा। शेर को देख के उसकी हिम्मत जो है खत्म हो गई, डर गया। कोई भी डरेगा, हम लोग भी अगर शेर को देखेंगे तो मैं तो बेहोशी से मर जाऊंगी वहीं पर। फिर उस चित्रकार को कुछ हिम्मत आती है, उसको कुछ हिम्मत आती है और उसको चुपचाप से देखता रहता है। किसको? शेर को। फिर वो चित्रकार कहता है शेर को कि आ जाओ, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूं। तो चित्रकार ने उसकी तरफ देखा ठीक से और वो उकरू मुकरू कर कर बैठ गया। अब शेर जो है अपना चित्र बनाने के लिए अपने पूरे शरीर का जो पार्ट्स है उनको जो है वो बटोर कर, यानी कि इकट्ठा कर कर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखता है। चित्रकार शेर से कहते हैं, भाई तुम्हारा आगे का जो पोर्शन है वो तैयार हो चुका, अब आप पीछे मुड़ जाइए जंगल के सरदार। अब वो जैसे पीठ फिराकर बैठा, चित्रकार चुपके से ऐसे भागा जैसे कि कोई चोर भाग रहा हो। शेर जो है बैठा बैठा सोच रहा था कि इस साइड में बनाने में इतना टाइम क्यों लगे। वो आगे का तो उसने जल्दी बनाया, पीछे का बनाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। झील के किनारे एक नाव खड़ी थी, उसमें एक बांस रखा था। अब वहां से नाव में बैठा और वो वहां से भाग गया चित्रकार, और बीच में जाके नदी में जाकर नाव में बैठकर जब वो पहुंचा बीच में, तो उसने सांस ली। वो डर के मारे उसकी सांस बंद हो गई थी। अब वो जैसे नाव में बैठा और नाव में बैठ के वो थोड़ा दूर निकल गया, वहां जाके उसकी जान में जान आ गई, सांस ली उसने। अब जल्दी जल्दी वो नाव चलाकर वो आगे पहुंच गया। अब शेर जब इधर मुड़ा तो उसने देखा कि चित्रकार तो वहां से जा रहा है, देखो पत्थर से उसको दिखाई दे रहा है। अब शेर को इतना गुस्सा आया, झुंझुलाहट मीन्स गुस्सा, क्योंकि उसको धोखा देकर ये चित्रकार भागा तो उसको गुस्सा है। और शेर बड़ा खिसिया कर बोला, यानी कि नाराज होकर शेर ने बोला, अरे अपनी नाव को रोक, अपना ये कलम और कागज तो ले जा। ओ कायर डरपोक, अपना कलम और कागज लेके जा। तब वहां से चित्रकार कहते हैं शेर को कि चित्रकार ने शेर से क्या कहा कि आप अपने पास रखिए और जंगल में बैठ के जो है चित्रकला का अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए। खुद की ड्राइंग बनाने का या पेड़ पौधे इनका नक्शा बनाने का खुद ब खुद अभ्यास करिए, बोल के वो डर के मारे वहां से भाग गया। तो बच्चों, इसके हमने 2 क्वेश्चन किए थे। शेर को देखकर चित्रकार की क्या हालत हो गई थी और शेर पीठ फिराकर क्यों बैठा, ये 2 किए थे। आज हम करेंगे सिंह ने चित्रकार को कायर और डरपोक कहा, आपकी दृष्टि में चित्रकार कैसा था? तो बच्चों, हमने यहाँ आंसर लिखा है हमारी दृष्टि में, यानी कि हमें पूछा गया है कि हमारी नजरों में, दृष्टि मीन्स नजरों में वो कैसा था। तो बच्चों, हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में चित्रकार बुद्धिमान तथा चतुर था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चाल चली। अब देखो बच्चों, हमारी नजर में जो है वो चित्रकार जो है अक्लमंद था और चतुर मीन्स चालाक था। अगर वो नहीं भागता तो शेर उसको खा जाता, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए ये चाल चली। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी पे करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, अगर चित्रकार बुद्धि से काम ना लेता तो कविता का अंत क्या हो सकता है? देखो बच्चों, अगर वो चित्रकार जो अपने दिमाग से काम नहीं लेता तो इस पोयम का अंत क्या होता? तो बच्चों, उत्तर, यदि चित्रकार बुद्धि से काम ना लेता तो शेर चित्रकार पर हमला करके उसे मार सकता था। देखो बच्चों, अगर चित्रकार जो है अपनी दिमाग से काम नहीं लेता तो शेर जो है उस पर हमला कर देता, उसको मार देता और इस पोयम का अंत ही कुछ और होता। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आप जो है अपनी कॉपी पे अच्छे से करना। इंशाल्लाह कल जो है हम आपको इसके फिलिंग इन द ब्लैंक जो है, कविता की पंक्तियां पूरी करो, टिक क्रॉस वगैरह है, वो हम आपको कल कराएंगे और अच्छे से इनको कॉपी पे लिख लेना। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, टेक केयर।